कैसे एक चालाक केकड़े ने एक कपटी बगुले की सारी चाल उलट दी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की हमारी स्टोरी है द कनिंग क्रेन एंड द क्लेवर क्रैब। ये एक मॉरल स्टोरी है, तो शुरू करते हैं। द कनिंग क्रेन एंड द क्लेवर क्रैब। द आर्टिकल है, कनिंग एडजेक्टिव है, क्रेन नाउन है एंड कंजंक्शन है। द आर्टिकल है, क्लेवर फिर से एडजेक्टिव है और क्रेब नाउन है। द कनिंग क्रेब, कनिंग मीन्स होता है होटी, धूर्त। जो निगेटिव टाइप का होशियार होता है उसे कनिंग कहते हैं। तो धूर्त, कपटी, क्रेन, सारस या बकुला एंड और द क्लेवर क्रैब। क्लेवर मीन्स चालाक होता है पॉजिटिव वे में। चालाक क्रैब, केकड़ा, क्रैब मीन्स होता है केकड़ा, CRAB, क्रैब, क्रैब मीन्स केकड़ा। देयर वॉज ए क्रेन। देयर एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट क्लियर नहीं रहता है तो देयर का प्रयोग किया जाता है। इसे डमी वर्ड भी कहते हैं। वाज मीन्स था, ए मीन्स एक, क्रेन मीन्स सारस, बगुला। एक बगुला था। हु लिव्ड नियर ए पॉन्ड। हु जो लिव्ड रहता था, लिव मीन्स रहना, लिव्ड मीन्स रहता था, नियर मीन्स नजदीक, ए पॉन्ड एक तालाब के नजदीक, जो एक तालाब के नजदीक रहता था। फुल ऑफ फिश। फुल ऑफ फिश मीन्स मछलियों से भरा हुआ। एक बगुला था जो मछलियों से भरे हुए तालाब के पास रहता था। बट एज ही वॉज ओल्ड, बट लेकिन, एज चूंकि, ही वह, वाज था, ओल्ड बूढ़ा, लेकिन चूंकि वह बूढ़ा था, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम, इट यह, वाज था, डिफिकल्ट मुश्किल, फॉर हिम उसके लिए, यह उसके लिए मुश्किल था, टू कैच देम। कैच मीन्स पकड़ना, देम मीन्स उनको। चूंकि वह बूढ़ा था इसलिए मछलियों को पकड़ना या उनको पकड़ना उसके लिए मुश्किल था। सो ही केम अप विद ए प्लान। सो इसलिए ही वह, केम अप बनाया, अचानक उसके दिमाग में आया, विद ए प्लान एक प्लान। इसलिए उसने एक प्लान बनाया या एक प्लान के साथ वह पॉन्ड के किनारे खड़ा हो गया। आगे हम पढ़ेंगे। स्टैंडिंग बाय द पॉन्ड। स्टैंडिंग मीन्स खड़े होकर। ये कंटिन्यूअस में सब ये यूज होता है। ये शब्द स्टैंडिंग ING फॉर्म है। बाय द पॉन्ड, तालाब के किनारे खड़े होकर, ही वेल्ड, वेल मीन्स रोना, रोनी जैसी आवाज निकालना या रोना। वह रोया, रोती हुई आवाज, रोनी आवाज में वह बोला। सून जल्दी ही, दिस लेक विल ड्राई अप। दिस यह, लेक झील, विल ड्राई अप सूख जाएगी। चूंकि वह बूढ़ा था इसलिए उसको कोई मछली नहीं पकड़ पाता था वो, तो उसने एक प्लान बनाया और प्लान बना के पॉन्ड के किनारे या पॉन्ड के किनारे आकर खड़ा हो गया और रोती हुई आवाज में बोला, जल्दी ही यह लेक सूख जाएगी, एंड नो विल वन विल सर्वाइव, एंड और नो वन कोई भी नहीं, विल गा सर्वाइव कोई भी, सर्वाइव मीन्स जिंदा रहना, बचना। जल्दी ही यह सूख जाएगी लेक और कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। आई विल हैव टू लिव बाय द रिवर इंस्टीड। इंस्टीड मीन्स के बजाय। आई विल हैव टू लिव मैं जिंदा बचा रहूंगा, बाय द्वारा, द रिवर नदी के, इंस्टीड बजाय। मैं, वो कह रहा है कि मैं इस लेक से चला जाऊंगा और नदी के में रहने लगूंगा। ए क्रेब हर्ड हिम एंड स्प्रेड वर्ड टू द फिश इन द पॉन्ड। ए क्रेब हर्ड हिम, ए मीन्स ए, क्रैब मीन्स केकड़ा, हर्ड मीन्स सुना, हियर मीन्स सुनना और हर्ड मीन्स सुन लिया, हिम उसे। एक केकड़े ने उसकी ये बात सुन ली, एंड और, स्प्रेड वर्ड टू द फिश इन द पॉन्ड। स्प्रेड फैला दिया, वर्ड वह उसकी शब्द, उसके शब्द जो खड़ा होकर रो रहा था वो शब्द कि ये जल्दी ही ये झील सूख जाएगी,
टू द फिश, मछलियों को सुना दिया उसने, इन द पॉन्ड, तालाब में। एक केकड़े ने बगुले की बात सुनी और उसने मछलियों के कान में ये बात डाल दी, फैला दी। द फिश पैनिक्ड, द फिश, मछलियां, पैनिक्ड, टेंशन में आ गई, परेशान हो गई। पैनिक मीन्स टेंशन में आ जाना, परेशान हो जाना। एंड द कनिंग क्रेन ऑफर्ड, एंड और द कनिंग, धूर्त, कपटी, क्रेन, बगुला, ऑफर किया या पेशकश की, टू कैरी देम, ले जाने के लिए उन्हें, टू द रिवर, नदी में। जब मछलियों ने ये बात सुना कि लेक जल्दी ही सूख जाएगी और बगुला चला जाएगा यहाँ से और हम लोग मर जाएंगे पानी के बिना, तो वो लोग परेशान हो गई। और तब बगुले ने उनको एक ऑफर की, एक पेशकश की कि वो उन्हें बारी बारी करके रिवर में ले जाएगा। फ्रॉम द नेक्स्ट मॉर्निंग, कल से, फ्रॉम मीन्स से, द नेक्स्ट मॉर्निंग, कल, दूसरी आने वाली, मॉर्निंग से, नेक्स्ट, अगली सुबह से वह मछलियों को नदी में पहुंचा देगा। एवरी डे, हर दिन, द क्रेन वुड फ्लाई, द क्रेन वुड फ्लाई, द क्रेन, बगुला, वुड फ्लाई, ले जाता था, उड़ता था, टू द रिवर, रिवर के पास, कैरिंग फिश इन हिज बीक, कैरिंग माने लिए हुए, फिश मीन्स मछली, इन हिज बीक, अपनी चोंच में। हर दिन क्रेन एक मछली को अपनी चोंच में लेकर नदी की तरफ उड़ता था। ही वुड फ्लाई ए डिस्टेंस, वह वुड फ्लाई, उड़ता था, ए डिस्टेंस, एक दूरी पे, एंड स्मैश द फिश अगेंस्ट ए रॉक, एंड और स्मैश, जोर से मारना, स्मैश मीन्स जोर से मारना, तो जोर से मारता था, द फिश, मछली को, अगेंस्ट द रॉक के ऊपर, मछली को जोर से फेंक देता था, एंड किल इट, और उसे मार देता था। बगुला एक मछली को अपनी चोंच में ले जाता, उठाता और कहता चलो रिवर की तरफ चलते हैं, और उन्हें ले जाता, एक चट्टान पे फेंक देता, जोर से देकर मारता और मछली मर जाती। ही फीस्टेड ऑन वन फिश आफ्टर अनदर, उसने फीस्टेड, दावत की, ऑन वन फिश, एक फिश, आफ्टर अनदर, एक के बाद एक फिश को, इसी तरह वह मारता रहा। द क्रेन कैरिड द क्रैब ऑन हिज बैक एंड फ्लू टूवर्ड्स द रॉक, द क्रेन, बगुला, कैरिड, ले गया, क्रैब, केकड़े को, ऑन हिज बैक, अपनी पीठ पर, एंड फ्लू, और उड़ गया, टूवर्ड्स, की ओर, रॉक, चट्टान। बगुले ने क्रैब को या केकड़े को अपनी पीठ पर बैठाया और चट्टान की ओर उड़ गया। When the crab saw the fish bones, जब the crab, केकड़े ने, saw means देखा, the fish bone, मछलियों की हड्डियां, lying, पड़ी हुई, around, चारों तरफ। जब केकड़े ने देखा कि मछलियों की हड्डियां चारों तरफ पड़ी हुई है, he understood the crane's plan, he means वह, understood means समझ गया, the crane's plan, क्रेन की योजना, सारस या बगुले की योजना। he bit the crane on his neck, वह bit, काट लिया, बाइट का सेकेंड फॉर्म है bit, उसने काट लिया, the crane on his neck, क्रेन, बगुला, नेक मीन्स गर्दन, उसने बगुले को उसकी गर्दन पर काट लिया। एंड सेव्ड द लाइव्स ऑफ द अदर क्रीचर्स इन द पॉन्ड, एंड और सेव्ड, बचा लिया, द लाइव्स, जिंदगियां, जीवन, ऑफ अदर क्रीचर्स, दूसरे प्राणियों की, इन द पॉन्ड, तालाब में। केकड़े ने क्रेन की नेक पर या बगुले की गर्दन पे काट लिया और पॉन्ड के या तालाब के बचे हुए प्राणियों का जीवन बचा लिया। तो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी द कनिंग क्रेन एंड द क्लेवर क्रैब यहीं पे ख़त्म होती है। अगर स्टोरी आपको पसंद आई हो, आपने एक भी वर्ड सीखा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।